इस सदी में जो हुआ है हिटलर के हाथों 6 मिलियन 60 लाख यहूदी उसने कत्ल किए हैं। वो जहाँ तक उसकी हुकूमत कायम हुई थी वहाँ से खींच खींच कर पकड़ पकड़ कर वो उसने जर्मनी में लाकर कत्ल किए हैं। हालांकि वो खुद जर्मन नहीं था। अगर उसकी पैदाइश की बात की जाए तो वो पड़ोस के मुल्क हंगरी में पैदा हुआ था। और जहाँ तक बात उसके मजहब की है तो वो खुद ईसाई था। अलबत्ता उसका बाप जो था वो यहूदी था और उसकी माँ वो एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे उसके बाप ने अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ था और वो उस बेचारी पर बड़ा जुल्म करता था। तो बचपन से ये जुल्म और सितम देखकर वो जो आग उसके दिल में भड़की यहूदियों के खिलाफ, तो फिर दुनिया ने देखा कि कैसे हिटलर ने इक़्तिदार हासिल करने के बाद यहूदियों का तियां पाछा किया है। क्योंकि उसे मालूम था, उसे इनकी पूरी हिस्ट्री पता थी कि ये कौम अव्वल दर्जे की जालिम, अव्वल नंबर की धोखेबाज, और ये कौम सिर्फ अपना सोचती है, औरों का तो सोचती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसी कौम ने हमारे नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के नबी को सूली पर लटकाने की जो मंसूबा बंदी थी उसका प्लान किया था। इस कदर जालिम लोग हैं। तो फिर वाकया क्या हुआ कि अलहदा से मशीनें बनाई गई। जाहिर सी बात है, जब इतने बंदे मारेंगे तो उन्हें दफनाएंगे कहाँ? हाउ टू डिस्पोज देयर डेड बॉडीज। तो फिर अलहदा से प्लांट बनाए गए। होता क्या था, एक कमरे के अंदर दाखिल होते तो उनके कपड़े जो है वो उतरवा लिए जाते, क्योंकि बाद में वो फिर दूसरे इस्तेमाल करेंगे। और इनसे क्या कहा जाता कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं इनमें जुएं पड़ गई हैं, तो लाजमी है कि हम इन्हें गैस के अंदर रखें ताकि जुएं जो हैं वो मर जाए। फिर थोड़ा सा आगे जाकर अगले चेंबर में इनों के बाल जो है वो उतरवा लिए जाते हैं। औरत के बाल भी शेव, मर्द के बाल भी शेव। और उन बालों से कालीनें बनाई गई जो नाजियों ने अपने दफ्तरों में बिछाई। हाँ, इसी सदी में इंसानी बालों की कालीन। फिर थोड़ा सा आगे जाते गैस के चेंबर में उन्हें बंद कर दिया जाता जहां पर सारे के सारे मर जाते हैं। और फिर वो जो फैक्ट्रियों में पट्टे होते हैं उनकी लाशें फिर उन पट्टों पे ऐसे चलती। और आगे जाकर एक मशीन लगी हुई थी, वो इनों का चूरा चूरा कर देती थी, जैसे कहीं पर घास कट रही हो या फिर कोई दूसरी चीज़ कट रही हो। तो जब चूरा चूरा हो जाता तो एक ख़ास किस्म का केमिकल इनके ऊपर छिड़का जाता जिससे बिल्कुल तहलील हो जाते। और आखिर में क्या निकलता? एक सियाह किस्म का बदबूदार माए जो इन्होंने बतौर खाद अपने फसलों में इस्तेमाल की। इस कदर जुल्म इसी सदी में हुआ है।